अब हम बात करते हैं मानवों के अंतर्गत पाचन तंत्र की। दरअसल हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और सम अदर विटामिन्स का कोई जैसे जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में जो तोड़ता है, आप अपनी स्क्रीन पर ये जो पूरा तंत्र देख रहे हैं, इसी के माध्यम से इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो पाचन तंत्र का जो भाग है वो है मुख। पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है और लगभग 28 to 30% तक स्टार्च का पाचन मुख में ही कर लिया जाता है। दरअसल इस पाचन को करने में लाइसोम और टाइलिन की भूमिका एमाइलोज और टाइलिन की भूमिका होती है। और ये मुख है। और ये जो लाल ग्रंथि, एनसीईआरटी में एमाइलोज और टाइलिन का जिक्र तो नहीं किया गया है, तो उसके लाल ग्रंथि का प्रयोग किया गया है। लाल ग्रंथि एक प्रकार से देखा जाए तो स्टार्च का ही पाचन करती है। तो ये अगला है ग्रसिका। ग्रसिका जो होता है मुख के हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है उसे यह अमाशय तक पहुंचाती है। यानी कि ग्रसिका का जो मुख्य कार्य है भोजन को अमाशय तक पहुंचाना है। ये जो अमाशय है, अमाशय के अंदर HCl पाया जाता है जो कि एक एसिड होता है। ये HCl जो भी जीवाणु हमारे अमाशय तक प्रवेश कर जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। और इस HCl से इस स्टमक की यानी कि अमाशय की सुरक्षा के लिए इसके ओर पास में एक श्लेष्मल झिल्ली पाई जाती है। श्लेष्मल झिल्ली पाई जाती है जो कि HCl से स्टमक की सुरक्षा करती है। दरअसल जो हमारा स्टमक होता है यानी कि अमाशय, ये करता क्या है? ये सबसे पहले प्रोटीन का पाचन करता है। मित्रों, अगर प्रश्न पूछा जाए हमारे शरीर में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो वह पाचन जो अमाशय है वही होती है, ये अमाशय में ही होता है। तो अमाशय जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं यकृत को, यकृत यानी कि लिवर, यह पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस को अंग्रेजी में हम कहते हैं बाइल जूस, और फिर यह पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है जिसे अंग्रेजी में हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। जो कि आप ये जो अग्नाशय से देख रहे हैं इसे इंग्लिश में हम पेनक्रियाज कहते हैं। दरअसल पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी काम करती है। हार्मोन के तौर पर यह इंसुलिन का निर्माण करती है जो कि डायबिटीज को कम करता है। अगर हम अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम के माध्यम से यह प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में यह वसा का भी पाचन करता है। इसके बाद हमारा भोजन प्रवेश कर जाता है क्षुद्रांत के अंदर। ये जो क्षुद्रांत होता है इसको हम छोटी आंत कहते हैं यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ये करता क्या है, अब तक हमारा भोजन लगभग पच चुका है और अब उस भोजन को यह अवशोषित करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और अवशोषित कर इसे रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से अन्य कोशिकांग तक पहुंचाने का काम इसी छोटी आंत के माध्यम से किया जाता है। इसके पश्चात जो भोजन होता है वह बृहदांत में प्रवेश कर जाता है। बृहदांत करता क्या है, जो लवण और जो जल है उसे अवशोषित करता है। जिन भाग का पाचन नहीं हो पाता है वह मलाशय गुदा के माध्यम से बाहर